सुधांशु जी, ये सब बयान है या सचमुच आप संस्कृत को लिंक लैंग्वेज बनाने जा रहे हैं हिंदी की जगह? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। देखिए, एक यथार्थ है संस्कृत को लेकर। अगर हम देखें तो भारत में मातृभाषा सिर्फ एक है, संस्कृत। बाकी सब भ्रातृभाषाएं हैं। क्या बात कर रहे हैं? हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को फेमस पत्रकार रवीश कुमार और सुधांशु चतुर्वेदी के बीच बहस दिखाने वाला हूं। और इस बहस में किसकी जीत होती है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। सुधांशु जी, ये सब बयान है या सचमुच आप संस्कृत को लिंक लैंग्वेज बनाने जा रहे हैं हिंदी की जगह? देखिए, एक यथार्थ है संस्कृत को लेकर। अगर हम देखें तो भारत में मातृभाषा सिर्फ एक है, संस्कृत। बाकी सब भ्रातृभाषाएं हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? और वो सब जैसे भाई होते हैं, एक ही माँ के। मैं तो वो नहीं जानता। मेरी मातृभाषा भोजपुरी है, ये बड़ा स्पष्ट है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या उमा भारती की बात में सचमुच इतना दम है कि अंग्रेजी की जगह आप संस्कृत को लिंक लैंग्वेज बना सकते हैं? ये संभावना आज है क्या? संस्कृत में तो खूबी है, आप कैसे बनाएंगे बताइए? आपने कहां बना दिया है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, यूपी, सब जगह आप शासन में रहे, कहां आपने लिंक लैंग्वेज बना दिया संस्कृत का? गुड क्वेश्चन। देखिए रवि जी, एक तो अगर हम लोग ये मान ही लेते कि संस्कृत के अंदर बहुत खूबियां हैं, तो आज हमारी ये डिबेट का विषय ही नहीं होता। एक बहुत भारी कॉलोनियल माइंडसेट की लीगेसी है जो मार्क्स और मैकाले के प्रभाव में है, जो कि भारतीय जो मेधा है उसके जो श्रेष्ठ चीजें हैं उनको डिक्लाइन करने में लगी। ये आप कह रहे हैं कि जिन लोगों ने आपको वोट दिया है वो मार्क्स और मैकाले के प्रभाव में थे। मैं उनके बच्चों की बात कर रहा हूं। मार्क्स मैकाले वाले तो फिर भी नहीं पढ़ाएंगे। इंटेलेक्चुअल एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहा हूं। हाँ। मैं भारत के पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट इंस्टीट्यूशन में जो डोमिनेंट लेफ्टिस्ट एलिमेंट था, मैं उसकी बात कर रहा हूं। राइट, ठीक है। उस कारण से तो इसीलिए आज डिबेट हो रही है। अन्यथा सब मान लेते तो कोई विवाद का विषय नहीं। संविधान जनता, वो मिडिल क्लास को आप संस्कृत कैसे सिखाएंगे? मैं ये जानना चाहता हूं। उसको सिखाइए ना संस्कृत, अच्छा है, थोड़ा संस्कृत सीखे वो भी। मैं ये जानना चाहता हूं कि कैसे ग्लोबल बनाएंगे आप उसको। ग्लोबल सिटीजन के दौर में जब वो फ्रेंच सिखा रहे हैं अपने बच्चों को, लोग जर्मन सिखा रहे हैं, मंदारिन सिखा रहे हैं, आप उसमें संस्कृत, हम नहीं कह रहे कि आप गलत कर रहे हैं, पर मुझे ये बताइए कि आप कैसे उस चीज को हासिल करेंगे? सिर्फ कहने भर से नहीं होगा ना। सही पकड़े हैं। ऐसा है कि आज का जमाना टेक्नोलॉजी का जमाना हो गया है। हाँ। टेक्नोलॉजी जिस दिशा में जाएगी, हाँ। सबको आखिर में घूम फिर कर टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलना पड़ेगा। हाँ। आज टेक्नोलॉजी डिजिटल टेक्नोलॉजी के लेवल पे है, जिसमें वो भाषा जैसे अंग्रेजी, जिसमें की मात्रा पाई है ही नहीं, और इसलिए वो डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए बहुत मुफीद है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेज है वॉइस कमांड टेक्नोलॉजी, हाँ। जिसकी की शुरुआत अब हो चुकी है। तो वॉइस कमांड में वो भाषाएं जिनकी की वर्तनी और स्वर अधिक वैज्ञानिक हैं, उनका प्रभाव आने वाले दशकों में स्वतः बढ़ता नजर आएगा। स्कूल में सुनते थे कि संस्कृत कंप्यूटर में एक दक्ष भाषा है, कंप्यूटर की शैली में, और उसमें मैं इनकार नहीं करता, वो होगी और अच्छी भाषा है, ठीक है। नहीं, वो बजाय बिना संस्कृत के ही बहुत सारे कंप्यूटर में काम हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। और स्टीव रवि जी, जो आप बात बता रहे हैं, वो 1985 में नासा के एक साइंटिस्ट थे, मिस्टर ये सब उन्होंने ये बात प्रमाणित किया। ये वाला उदाहरण छोड़ दीजिए के लिए इसरो वाला ज्यादा ठीक है नासा से। ये हुई ना बात। मुझे आप इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। एक भी आप लोग जब भी सरकार में आते हैं, पिछले बार भी 98 में, आप जरूर 2-4 संस्थाएं बना देते हैं संस्कृत के लिए, लेकिन अंततः वो सब कागजी बनकर रह जाती हैं। मुझे ये विश्वास दिलाइए कि महज नारेबाजी के अलावा आप क्या करने वाले हैं? क्या बात है सर, क्या बात है सर। मैं कहूंगा आप गलत कर रहे हैं तो आप 100 भारतीय परंपरा के तर्क देंगे। मुझे ये बताइए कि संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में 50% से भी कम टीचर है वहां पे। ज्यादातर सेकेंडरी स्कूल में संस्कृत की हालत खराब है। आपके मध्य प्रदेश की हालत खराब है, आपके छत्तीसगढ़ की हालत खराब है, सब जगह की वैसी ही हालत है, कोई किसी में अंतर नहीं है। कहां ठीक कर पाए आप संस्कृत को लेकर? देखिए, जो संस्कृत के प्रभाव का विषय था वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का विषय था। हमारी सरकारों ने अपनी सीमा में रहते हुए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। उत्तर प्रदेश में हिंदी में तृतीय पेपर अनिवार्य संस्कृत का हमारी सरकार के जमाने में 1991 में लागू किया। यही सब इससे कहीं ना कहीं सब आपके पास है ना कि पेपर अनिवार्य कर दिया, बोर्ड बना दिया। और अभिरुचि दोनों की हमने नहीं, सुधांशु जी, हो सकता है मैं ज्यादा टोक रहा हूं, लेकिन मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए आपसे
कि आप इस भाषा को कैसे आज की तारीख में लिंक लैंग्वेज बना देंगे, क्या करेंगे, कैसे बना देंगे? मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। मुझे समझ में नहीं आती है कि लैंग्वेज बनाने वाला जो उमा भारती जी का बयान है, वो उन्होंने एक स्पेसिफिक संदर्भ में अपना एक विचार कहा है। अगर उस दृष्टि से देखें तो संविधान सभा में संस्कृत को राष्ट्रीय भाषा बनाने का विचार भी हुआ था, ये लिखित कार्रवाई का पार्ट है। और प्रस्ताव करने वालों में डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोग भी थे। अच्छा, इसलिए वो विषय एक अलग है। आज की परिस्थिति भिन्न हो चुकी है। अभी तो लिंक लैंग्वेज वाली बात जो है, वास्तविकता में तो लिंक लैंग्वेज संस्कृत ही है, मगर उसे व्यवहारिक स्वरूप देने के लिए तो बहुत भारी परिवर्तन की आवश्यकता होगी। वो अभी एकदम तत्काल निकट भविष्य में होने की संभावना बहुत कम दिखाई। तब तक मिडिल क्लास ये कर सकता है कि वो संस्कृत का ट्यूशन रखना शुरू कर दे। मैकॉले वाले को छोड़िए, जो वोटर है आपके, उसके परिवार के बच्चों को बताइए, क्या आप उन परिवारों के बीच जाके कह सकते हैं कि आपके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए हम फ्रेंच, जर्मन या अंग्रेजी को हटाकर संस्कृत ला रहे हैं? नहीं, देखिए उधर बात कीजिए, मैकॉले वाला छोड़िए, वो गॉन केस है वो सब। हाँ, नहीं, वो तो गॉन केस है। मैं कह रहा हूं फ्यूचर देखिए, जहां टेक्नोलॉजी आपको ले जाने वाली है। कोई भी लैंग्वेज होती है, उसको देखने के तीन डायमेंशंस होते हैं जिसको आप देखिए घुमा दे रहे हैं बॉल को, स्पिनर हैं आप बड़े अच्छे। सुनिए, प्रभावकता होती है, वैज्ञानिकता होती है और संस्कार होते हैं। हर लैंग्वेज तीन चीजों से बेस पे चलती है। जो लैंग्वेज परफेक्ट होगी, अल्टीमेटली पूरे संसार को उसकी तरफ जाना पड़ेगा, संस्कृत की तरफ। और अब ये जमाना चला गया जब लोगों ने सत्ता के दम पर चीजों को स्थापित किया था। आप वैज्ञानिकता और प्रामाणिकता के दम पर वही कर, जब भी आप लोग सत्ता में आते हैं तभी संस्कृत करते हैं। अरे मान्यवर, प्रश्न तो यह पूछना चाहिए कि संस्कृत जब थी 2006 में हटाई क्यों गई? ये जर्मन क्यों लाई गई? क्या कहीं इस कारण से तो नहीं? मैं ये बात देखिए बिल्कुल आरोप में नहीं कह रहा हूं। क्या इस कारण आखिर जर्मनी क्यों लाई गई? अरे ये बताइए, इटली में सेकंड लैंग्वेज क्या है? इटली में इटालियन इज द फर्स्ट लैंग्वेज। आप जानते हैं कि संस्कृत के योगदान में जर्मनी का बड़ा योगदान है, संस्कृत के विकास में। उसके और मैं ये कह रहा हूं कि संस्कृत के विकास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कोट किया था कि जर्मनी में संस्कृत में रेडियो पर खबरें पढ़ी जाती हैं, जैसे भाषण में बोल रहे थे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जी, ऐसा है। मैक्स मूलर से लेकर आर्थर शोपेनहावर जैसे विद्वानों ने बहुत भारी योगदान दिया है। और जर्मनी के बड़े बड़े वैज्ञानिकों, जिसमें हाइजेनबर्ग से लेकर अल्बर्ट आइंस्टीन तक शामिल हैं, जिन्होंने की संस्कृत ग्रंथों में से अपने बहुत सारी चीजों के बारे में बहुत अच्छी और सकारात्मक। चलिए ठीक है, बहुत बहुत जी। संजय झा जी, कितने संजय झा जी, आपके बच्चों के भविष्य के बारे में सुधांशु जी इतनी अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं और आप लोग हैं कि उनसे सहमत नहीं है। संस्कृत में जवाब दीजिएगा। देखिए, हाँ जी रवि जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यदि इसमें संविधान का उल्लंघन हुआ है या कोई जबरदस्ती एक विदेशी भाषा को यहाँ पर जबरदस्ती लाया गया है, तो 3 साल तक ये भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही थी? बात तो सही है। अचानक अकस्मात इनको बहुत ही, इनके दिल को बहुत दर्द पहुंचा है कि यहाँ हमारी एक संस्कृति के साथ मजाक किया जा रहा है। ये सब मैं समझता हूँ कि बेबुनियादी नहीं, ये बेतुका आरोप है। सही पकड़े हैं। विदेशी कुछ भी हो तो वो गलत है। वो जेनोफोबिक एटीट्यूड, जेनोफोबिक जो कहते हैं एक रवैया, वही भारतीय जनता पार्टी यहाँ दिखा रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लाइए, और यहाँ इनको जर्मन लैंग्वेज और 70,000 छात्र जो चाहते हैं कि वो करें, जो केंद्रीय विद्यालय ने खुद कहा है कि इससे उनको प्रगति, उनको लगता है कि भविष्य में होगा उनके स्कूल के लिए, तो इसमें उनको बड़ी आपत्ति है। यू आर राइट ब्रो। ये बड़ा अजीबोगरीब एक मैं समझता हूँ हालात है। ठीक है सर, सुधांशु जी आपको जवाब देना चाह रहे थे, संक्षेप में दे दीजिए। कई लोग पूछ रहे हैं कि आप लोग जब विपक्ष में होते हैं तब तो संस्कृत की मांग नहीं करते, उसकी आवाज नहीं उठाते। नहीं, ये कहना गलत है। हम लोगों ने सतत, जब ये संदर्भ आया था, जब भी भाषा का संदर्भ आता है, हमारा आग्रह इस प्रकार का रहता है। झूठ बोल रहा है। मैं एक वाक्य सिर्फ कहना चाहूंगा। अभी संजय झा जी ने जो एक बात कही कि हम डार्क एजेस में जा रहे हैं, और जिस ढंग का परिवर्तन इन्होंने जो आरोप लगाया कि हम लोग या संघ के इशारे पे हो रहा है, इस पे मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि यह बात पूर्णता निराधार है। डार्क एजेस तो वो थी। आज गुरु तेग बहादुर का बलिदानी दिवस है। एनसीईआरटी की बुक्स में क्या लिखा था कि गुरु तेग बहादुर हैज क्रिएटेड लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। ये आपने पढ़ाया था। आपने इतिहास में यह पढ़ाया कि शिवाजी हैज लूटेड सूरत, महाराणा प्रताप वाज अ फेनेटिक पैट्रियट। मजा नहीं आ रहा है। आप इतिहास में क्या पढ़ा रहे हैं? इसलिए मैं कह रहा हूं प्लास्टिक सर्जरी हुआ था। ब्रेक के बाद आएंगे। अब देख लिया आपने इनका। मैं थोड़ा राजनीतिक सवाल आपसे करना चाहता हूं कि जब भी आपकी सरकार आती है, हिंदी और संस्कृत को लेकर बड़ा बवाल मच जाता है। संस्कृत में एक ट्वीट कर दीजिए, तब तक मैं छोटे से ब्रेक के बाद आता हूं।
मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन इससे हमारा बहुत हेल्प हो जाएगा और किसी का हेल्प करना कोई गलत बात नहीं है। थैंक यू सो मच।